हेलो एवरीवन, आपका अपने यूट्यूब चैनल भारत इंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी कि बीएसएनएल ने 1 लाख 4G साइटों पे अपना काम जो 4G साइट हैं, जो टावर हैं, वहाँ पे काम पूरा कर लिया है और बीएसएनएल के 1 लाख टावर एक्टिव हो चुके हैं। और बीएसएनएल ने दोस्तों घोषणा की है कि बीएसएनएल और 1 लाख नए 4G और 5G टावर और अलग से और 1 लाख 4G और 5G टावर लगाएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इस खबर के बारे में कि बीएसएनएल का नेक्स्ट टारगेट क्या है और ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आपको बीएसएनएल की तरफ से क्या-क्या सुविधाएं दी जाएंगी। तो दोस्तों बीएसएनएल बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और बीएसएनएल आने वाले समय में बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस करेगा। बीएसएनएल 5G नए नाम के साथ होगा लॉन्च, तैयारियां जोरों पर। 4G नेटवर्क पर भी आया बड़ा अपडेट। बीएसएनएल 5G सरकारी कंपनी की 5G मोबाइल इंटरनेट सेवा नए नाम के साथ लॉन्च हो सकती है। कंपनी ने लोगों के इस बारे में सुझाव मांगे। 4G नेटवर्क को अपग्रेड करने पर भी बड़ी तैयारी की जा रही है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड को अपने 4G नेटवर्क को मजबूत बनाने की तैयारी है। इसके लिए कंपनी 1 लाख अतिरिक्त टावर्स लगा सकती है। इस महीने की शुरुआत में बीएसएनएल ने देश भर में 1 लाख 4G टावर्स लगाने का कार्य पूरा किया था। करने के बाद हम केंद्रीय मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अतिरिक्त 1 लाख टावर की स्वीकृति मांगने के लिए संपर्क करेंगे। बीएसएनएल की योजना 4G और 5G नेटवर्क के लिए इक्विपमेंट को भी बढ़ाने की है। यह सरकारी टेलीकॉम कंपनी कैश फ्लो को बढ़ाने के लिए अपने एट्स एसेट्स को भी मोनेटाइज करने पर विचार कर रही है। बीएसएनएल के 4G नेटवर्क में आ रही समस्याओं पर पेमा सानी का कहना था कि कंपनी ने देश भर में बने इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया और इससे आ रही समस्याओं को जल्द ठीक किया जाएगा। बीएसएनएल ने अपनी 5G सर्विसेज के लिए टाइटल पर पब्लिक से सुझाव मांगे हैं। पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में बीएसएनएल ने लगभग 280 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। तो दोस्तों पिछले जो तिमाही था बीएसएनएल ने वहां पे 280 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया है। यह 18 साल बाद पहली बार है जब कंपनी ने लगातार 2 तिमाही में प्रॉफिट हासिल किया है। कंपनी को 4G सर्विस से मोबाइल सेगमेंट में रिवेन्यू बढ़ाने में सहायता मिली है। हालांकि पिछले वित्त वर्ष में इस सरकारी टेलीकॉम कंपनी को लगभग 2247 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। इससे पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनी का लगभग 5370 करोड़ रुपए के नुकसान से यह 58% कम है। बीएसएनएल ने पिछले वित्तीय वर्ष में अपना सबसे अधिक कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है। कंपनी ने EBITDA मार्जिन में भी बढ़ोतरी हुई है। पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू लगभग 7.8% बढ़कर लगभग 20,841 करोड़ रुपए का रहा है। इससे पिछले वर्ष यह लगभग 19,330 करोड़ रुपए का था। कंपनी का इंटर कनेक्ट यूजर्स चार्ज आईयूसी सहित मोबिलिटी सर्विस से रेवेन्यू 6% बढ़कर लगभग 7499 करोड़ रुपए का रहा। तो बीएसएनएल दोस्तों बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है और बीएसएनएल प्रॉफिट में भी आ रहा है। तो आने वाले समय में जो बीएसएनएल के 1 लाख टावर हैं वो अच्छी तरीके से काम करेंगे और बीएसएनएल का 5G भी अगले महीने से शुरू किया जाएगा और बीएसएनएल अतिरिक्त 1 लाख टावर लगाने के लिए भी सरकार से मांग कर रही है और जैसे ही बीएसएनएल इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा करेगा तो बीएसएनएल बहुत ही तगड़ा और सस्ता सुविधा अपने ग्राहकों के लिए लाएगा। तो दोस्तों बीएसएनएल के ऊपर ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट बीएसएनएल की हर अपडेट के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत इंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा कर रखें। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें। इसी के साथ धन्यवाद।